हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम लोग बीएड का जो साइकोलॉजी प्रैक्टिकल का फर्स्ट प्रैक्टिकल है, स्टडी हैबिट पाल्सन एंड शर्मा का, उसे करेंगे और उसके बाद हम लोग अब अपनी फाइल को ओपन करते हैं। पाल्सन एंड शर्मा, फ्रेंड्स, ये साइकोलॉजी प्रैक्टिकल का फर्स्ट टेस्ट है जिसका नाम स्टडी हैबिट है। और इस टेस्ट में हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। सबसे पहले जो टेस्ट 1 है, ये टेस्ट 1 का नाम स्टडी हैबिट है, जिसको पाल्सन और अनुराधा शर्मा ने पॉइंट किया था। ये इस टेस्ट का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो है वो बुक में मिल जाएगा। फिर ये इस टेस्ट का पर्पज़ है कि इस टेस्ट को करने से हमें क्या क्या हेल्प हो सकती है। ये डिस्क्रिप्शन है स्टडी हैबिट टेस्ट का। जैसे इसमें 8 स्पेसिफिक एरिया होते हैं अगर हम इस टेस्ट को करते हैं तो, जिसमें बजटिंग टाइम होता है, फिजिकल कंडीशन फॉर स्टडी होता है, रीडिंग एबिलिटी होता है, नोट टेकिंग होता है, फैक्टर ऑफ लर्निंग मोटिवेशन, मेमोरी, टेकिंग एग्जामिनेशन, प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन, यूजेस ऑफ रिजल्ट्स, आफ्टर दैट हेल्थ। तो जो सीट मिलती है क्वेश्चन की, क्वेश्चन बुकलेट की एक सीट मिलेगी, ऊपर उसमें कॉर्नर में लिखा रहेगा पाल्सन एंड शर्मा करके टेस्ट का नाम है स्टडी हैबिट का। और उसमें ये 8 स्पेसिफिक एरिया हैं। बजटिंग टाइम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 32 है। तो ये क्वेश्चन के डिटेल है। जो नंबर ऑफ आइटम है ना, ये क्वेश्चन का सीरियल नंबर है। और इस सीरियल नंबर का जो क्वेश्चन है वो उससे ये पता चलता है कि ये फिजिकल कंडीशन से रिलेटेड है, ये बजटिंग टाइम से रिलेटेड है, ये रीडिंग एबिलिटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 11, 18 और 19 का अगर स्टूडेंट ने या सब्जेक्ट ने जैसा भी आंसर ट्रिक किया है सीट में, तो उससे ये पता चलेगा कि नहीं उनका नोट टेकिंग का हैबिट कैसा है, लर्निंग मोटिवेशन का हैबिट कैसा है, हेल्थ कैसा है। इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट हेडिंग है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इन्वेंट्री। आफ्टर दैट यहाँ तक थियोरेटिकल एस्पेक्ट ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद आ जाएगा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्लास में भी बताया जाता है। जैसे फिर सबसे पहले प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में क्या करेंगे कि पाल्सन एंड शर्मा स्टडी हैबिट इन्वेंट्री लिखेंगे, टेस्ट का नेम, और ये टेस्ट के इन्वेंटर हैं प्रोफेसर एम.एन. पाल्सन एंड अनुराधा शर्मा, ये टेस्ट के इन्वेंटर हैं। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट इज़ टू फाइंड द स्टडी हैबिट ऑफ सब्जेक्ट। आफ्टर दैट ये डिटेल्स लिखेंगे किसके बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में लिखेंगे। सब्जेक्ट कह लीजिए अपना जिस पे हम ये टेस्ट कर रहे हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है तो उसका लिख लेंगे हम। तो ये हमारे सब्जेक्ट का नाम हो गया। आफ्टर दैट ये अपनी डिटेल है, यानी कि टेस्टर की डिटेल है। फिर क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे, डेट एंड टाइम क्या होगा इस टेस्ट का, फिर प्रिलिमिनरी सेटअप होगा, प्रिकॉशंस होगा, फिर इंस्ट्रक्शंस हैं, फिर प्रोसीजर है, इसमें स्कोरिंग है। जैसे स्कोरिंग कैसे होती है, स्कोरिंग है क्या कि मोस्टली इसमें 0 और 1 देना है और 1-2 नंबर का रहेगा क्वेश्चन। इसमें जनरली इसमें प्रोसीजर ये है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 6, 9, 13, 15, 24, 26, 34, 37, 36, 41 एंड 42, इन क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 0, 1 मतलब रिवर्स हो जाएगा।
इसमें सम टाइम, ऑलवेज, नेवर में ऐसे करके आंसर देना होता है। तो ऑलवेज वाले में 2 नंबर मिलता है, समटाइम्स में 1 नंबर और नेवर वाले में 0 मिलता है। तो मगर जो ये नंबर के क्वेश्चन है इधर जो 6, 9, 13 एक्सेट्रा करके लिखा हुआ है, इसमें क्या है कि जस्ट मार्किंग स्कीम जो है वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक, उसके बाद ये रिज़ल्ट हो गया सब्जेक्ट का। तो एक मैनुअल मिलता है जो टेस्ट कराएगा कॉलेज वाला, कॉलेज का मैनेजमेंट जब आपसे टेस्ट कराएगा, जो सर मैम होंगे जो आपसे टेस्ट कराएंगे, वो लोग आपको मैनुअल अवेलेबल कराएंगे। तो उसमें ये बाकायदे लिखा रहेगा कि किस नंबर पे कितना परसेंटाइल है, कैटेगरी क्या है। फिर इंटरप्रिटेशन में ये देखेंगे कि स्टडी हैबिट्स कैसी है, किसी की एवरेज है, किसी की गुड है, किसी की एक्सेलेंट है। तो जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी स्टडी हैबिट एक्सेलेंट है। फिर ये ऑब्जर्वेशन टेबल हो गया, ये जो एरियाज़ हैं, बजटिंग टाइम, फिजिकल कंडीशन, रीडिंग एबिलिटी, नोट मेकिंग, लर्निंग मोटिवेशन, मेमोरी, टेकिंग एग्जामिनेशन, हेल्थ, ये जो 8 स्पेसिफिक एरियाज़ हैं, इनके मार्क्स हैं मैनुअल के हिसाब से, कितना मार्क्स ऑब्टेन करा है और कितने मैक्सिमम मार्क हैं। यानी कि जितने क्वेश्चन है पर क्वेश्चन 2 नंबर होता है, तो जितने क्वेश्चन हैं तो उसके हिसाब से आप इधर परसेंटाइल कैलकुलेट कर लेंगे। फिर क्या है कि ये ग्राफ हो गया है, तो जो ये 1 है, 1, 2, 3 सीरियल नंबर है ना, तो इसमें 1 पे क्या है, बजटिंग टाइम है, 2 पे क्या है, फिजिकल कंडीशन है। तो जस्ट ये एज इट इज़ ये हो जाएगा इधर। ठीक, फिर उसके बाद हम इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स लिखेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट में फिर वही हम बताएंगे कि बजटिंग टाइम में स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन सही करे, क्या क्या उस एरिया में सुधार किए जा सकते हैं। फिर फिजिकल कंडीशन, ऐसे ही हम इंटरप्रिटेट करेंगे कि उस एरिया में, उस स्पेसिफिक एरिया में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, सब्जेक्ट ने कितने क्वेश्चन को सही किया है। तो हम उसका यहाँ इंटरप्रिटेशन लिखेंगे। जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो था, तो उसके हिसाब से क्या करना है ना कि उसमें कुछ मैटर अलग रहेंगे, मगर यहाँ पे आपको रिज़ल्ट को इंटरप्रिटेट करना है। आप रिज़ल्ट के बारे में लिखेंगे। बहुत लोग यहाँ गलती कर देते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना होगा, ठीक ना। फिर 8 एरिया का आप इंटरप्रिटेशन लिख लेंगे। फिर उसके बाद कंक्लूजन लिखेंगे अपने टेस्ट का। फिर इस टेस्ट करने का क्या मतलब, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होगा, क्या फ़ायदा मिलेगा ये टेस्ट करने का। तो जाहिर सी बात है कि जब आप स्टडी हैबिट टेस्ट कर लेंगे तो आपको अपने सब्जेक्ट के उस 8 स्पेसिफिक एरिया के बारे में पता चल जाएगा कि आपका स्टूडेंट किस में वीक है, हाँ, तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं, आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत शानदार है। फिर उसके बाद रेफरेंस लिखेंगे, जैसे आपने ये टेस्ट या ये प्रैक्टिकल करने के लिए कहाँ कहाँ से हेल्प लिया। ठीक, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी एक बुक है SS चौहान की, तो उस बुक का, और हमने तो भाई गूगल से भी हेल्प लिया था और थोड़ा बहुत यूट्यूब से भी हेल्प लिया था। तो दोस्तों, जिसको भी इस प्रैक्टिकल का PDF चाहिए वो हमें क्या करे कि एक मैं अपना डिस्क्रिप्शन में गूगल पे नंबर दे दूंगा, आप 51 रुपये का गूगल पे करके आप ये ले सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।